कभी किसी ने तुम्हें इतना दुख दिया कि तुम्हारा दिल चुपचाप रो उठा हो? ऐसा दुख जो शब्दों में नहीं था, बस भीतर तक उतर गया हो। उस क्षण में क्या किया तुमने? जवाब दिया या बस चुप रह गए? क्योंकि वही पल तय करता है कि तुमने उस दुख को समझा या तुम भी उसी अंधकार में गिर गए जिसमें दूसरा व्यक्ति पहले से गिरा था। जब कोई तुम्हें दुख देता है तो वह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर रहा होता, वह तो अपने ही भीतर से बह रहा होता है। उसका जो व्यवहार तुम्हें चुभता है वह उसकी अपनी कहानी है। कोई इंसान तुम्हें उतना ही दुख दे सकता है जितना वह खुद अपने भीतर महसूस कर रहा है। दुख बांटने की आदत उसी को होती है जिसने खुद बहुत दुख झेला हो। और यही पहला बिंदु है समझने का। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है वह वास्तव में खुद घायल है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। हमें लगता है उसने अपमान किया है, उसने अन्याय किया है, उसने सीमा लांघी है, और उसी क्षण हम खुद अपने दुख के निर्माता बन जाते हैं। क्योंकि जो शब्द उसने कहे वे तो हवा में घुल जाते हैं, मगर हम उन्हें पकड़ लेते हैं, संजो लेते हैं, अपने भीतर जमा कर लेते हैं, और फिर वही शब्द हमें अंदर से जलाते रहते हैं। ये मत भूलो, कोई तुम्हें तब तक दुखी नहीं कर सकता जब तक तुम उसके शब्दों या उसके व्यवहार को पकड़ने की अनुमति न दो। अगर तुम पकड़ो ही नहीं तो कोई तुम्हारे भीतर कुछ छोड़ ही नहीं सकता। दुख हमेशा दो लोगों से बनता है, एक जो देता है और दूसरा जो उसे पकड़ लेता है। अगर तुम पकड़ना छोड़ दो तो दुख हवा में ही बिखर जाता है। कभी कोशिश करके देखो, कोई तुम्हें कुछ कहे, तुम्हारे खिलाफ कुछ बोले, तुम्हारे अस्तित्व को चुनौती दे, और तुम बस उसे सुनो बिना प्रतिक्रिया के, बिना भीतर कुछ उठे, बस साक्षी बन जाओ। उस क्षण तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी है। क्योंकि दुख वहीं टिकता है जहां अहंकार मौजूद हो, और जहां साक्षी भाव होता है वहां अहंकार का कोई स्थान नहीं रहता। जो व्यक्ति तुम्हें दुख दे रहा है वह तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा शिक्षक है। वह तुम्हें दिखा रहा है कि तुम्हारे भीतर अब भी कहां कुछ बाकी है, कहां कुछ स्पर्श से दर्द होता है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो समझो ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है कि यहां अब भी उपचार की जरूरत है। वह व्यक्ति केवल माध्यम है, साधन है। वह तुम्हारे भीतर के अधूरे हिस्से को उजागर कर रहा है। इसलिए जब भी कोई तुम्हें दुख दे तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बस ठहरो, एक गहरी सांस लो और भीतर देखो। पूछो खुद से, यह मुझे क्यों लगा? कौन सी बात ने मुझे हिला दिया? यह प्रश्न तुम्हें गहराई में ले जाएगा, और फिर तुम पाओगे कि जो दुख बाहर से आता दिखता है वह वास्तव में भीतर पहले से मौजूद था। दूसरा व्यक्ति तो सिर्फ उसे बाहर लाने का बहाना बना। जब यह समझ भीतर उतरती है तब कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तब तुम जानते हो कि दुख बाहर से नहीं आता, वह भीतर की अधूरी समझ से आता है। तब तुम लोगों के व्यवहार को समझने लगते हो, उनके शब्दों के पार देखने लगते हो, और यह देखना ही करुणा है। करुणा का अर्थ है समझना कि दूसरा व्यक्ति जो कर रहा है वह अपने अंधकार से कर रहा है, अपने अनुभवों के बोझ से कर रहा है। तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि मौन हो जाते हो, और वह मौन प्रतिशोध नहीं होता, वह तो शांति का सबसे सुंदर रूप होता है। याद रखो, अगर कोई तुम्हें दुख देता है और तुम मौन रहकर उसे देख सको तो उस मौन में तुम्हारा रूपांतरण शुरू हो जाता है। फिर वह दुख तुम्हें गिराता नहीं बल्कि उठाता है। वह तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है, क्योंकि धीरे धीरे तुम पाओगे कि जितना अधिक कोई तुम्हें दुख देता है उतना ही अधिक तुम भीतर स्थिर होते जा रहे हो। हर चोट तुम्हें भीतर की गहराई में भेजती है, हर अस्वीकार तुम्हें अपने अस्तित्व के ओर करीब लाता है, और जब यह समझ पूर्ण हो जाती है तब कोई भी तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तब तुम समझ चुके होते हो लोग वही देते हैं जो उनके पास है। जो प्रेम से भरे हैं वे प्रेम देंगे, जो दुख से भरे हैं वे दुख देंगे, और तब तुम्हारे भीतर एक मीठा मौन उतरता है, जैसे सब कुछ समझ में आ गया हो। अब कुछ कहने को नहीं बचा, अब बस देखने को बचा है। दुख को टालने की आदत हमें कभी भीतर नहीं ले जाती, क्योंकि जो तुमसे बचाया जाता है वही तुम्हें भीतर से तोड़ता है।
दुख कोई गलती नहीं है, यह तो तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। यह तुम्हें बताने आता है कि तुम्हारे भीतर अब भी कुछ अधूरा है, कुछ अनजाना है, कुछ ऐसा है जो अभी रोशनी की प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तुम क्या करते हो? कोई तुम्हें दुख दे तो तुम तुरंत भाग जाते हो, या तो उस व्यक्ति से या उस स्थिति से, और इस भागने में तुम अपनी ही सीख से वंचित रह जाते हो। कभी दुख से भागो मत, उसे महसूस करो, उसे भीतर उतरने दो, लेकिन उसके साथ मत जुड़ो। उसे देखो जैसे कोई लहर आती है, छूती है और फिर चली जाती है। दुख स्थायी नहीं होता, तुम उसे स्थायी बना देते हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारी यादें वही उसे जिंदा रखती हैं। सच यह है कि दुख एक संदेशवाहक है। वो कहता है यहां ध्यान दो, यहां अभी कुछ अधूरा है। अगर तुम उसे ध्यान से सुनो तो दुख तुम्हारा मित्र बन जाता है, क्योंकि वही तुम्हें भीतर की ओर मोड़ देता है। और भीतर की यात्रा ही तो असली मुक्ति की यात्रा है। जब कोई तुम्हें दुख दे तो सबसे पहले उस व्यक्ति को दोष मत दो, वह तो तुम्हारे भीतर का आईना है। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वही तुम्हारे भीतर का प्रतिबिंब दिखा रहा है। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो समझो तुम्हारे भीतर अब भी सम्मान पाने की प्यास है। अगर कोई तुम्हें ठुकराता है तो जानो तुम्हारे भीतर अब भी स्वीकृति की इच्छा है। दुख तुम्हें यह नहीं सिखाता कि दूसरे कितने बुरे हैं, दुख तुम्हें यह सिखाता है कि तुम्हारे भीतर क्या अब भी अधूरा है। यह समझ आ जाए तो जीवन बदलने लगता है। तब तुम हर उस व्यक्ति के प्रति आभार महसूस करते हो जिसने कभी तुम्हें दुख दिया, क्योंकि उन्होंने तुम्हें भीतर झांकने की प्रेरणा दी। उन्होंने तुम्हें दिखाया कि तुम्हारे भीतर अब भी कोई कोना ऐसा है जो प्रेम में नहीं बदला। जब यह अनुभव भीतर उतरता है तब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म लेती है। अब तुम किसी से गुस्सा नहीं करते, अब तुम किसी पर दोष नहीं डालते, अब तुम बस देखते हो, समझते हो और मुस्कुराते हो। यह मुस्कान दर्द की नहीं, समझ की होती है। यह वह मुस्कान होती है जो तब आती है जब आत्मा कहती है अब मैं जान गया हूं, कोई मुझे दुख नहीं दे सकता जब तक मैं उसे अपने भीतर जगह न दूं। फिर एक दिन तुम देखोगे वही बातें जो पहले तुम्हें हिला देती थी अब तुम्हारे भीतर सिर्फ एक हल्की सी तरंग बनकर गुजर जाती हैं। कोई तुम्हें कुछ कहे और तुम भीतर बस एक साक्षी बनो, न कोई प्रतिक्रिया न कोई विचार, बस एक मौन जागरूकता। और उस मौन में दुख अपना असर खो देता है। यहां से रूपांतरण शुरू होता है। दुख अब बोझ नहीं रहता, वह ध्यान बन जाता है। वह तुम्हें भीतर गहराई में उतरने का द्वार बन जाता है। और जैसे जैसे तुम भीतर उतरते जाते हो तुम समझते जाते हो कि दुनिया का हर व्यवहार, हर चोट, हर अपमान, हर अस्वीकार, यह सब केवल तुम्हारे विकास का हिस्सा था। हर अनुभव तुम्हें और अधिक जागरूक बना रहा था। कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे कि जिन लोगों ने तुम्हें सबसे अधिक दुख दिया था उन्होंने ही तुम्हें सबसे ज्यादा सिखाया। उन्होंने ही तुम्हें मौन की, क्षमा की और प्रेम की दिशा में धकेला। और तब तुम समझोगे कि वास्तव में कोई भी तुम्हारा शत्रु नहीं था, हर कोई तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जाने का साधन था। याद रखो, दुख को अस्वीकार मत करो, उसे अपने भीतर समेट लो, उसे महसूस करो और फिर उसे धीरे धीरे समझ में रूपांतरित होने दो।